हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ हूँ। तो मैं आ गई हूँ मायके, कल रात में ही आई हूँ। ये है मम्मी जी और ये है मेरे बुआ जी। तो यहाँ सब काम में लगे हैं, आप देख सकते हैं। और ये हूँ मैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर हलवा। तो ढेर सारा घी मैंने कढ़ाई में डाला है। तो कल रात में ही हम लोग यहाँ आ गए थे और घी गर्म हो चुका है, उसमें मैंने आटा डाल दिया है। आटे का हलवा मैं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भोग लगेगा जब लेंटर डालना शुरू होगा तो धूप बत्ती वगैरह होती है, तो बस उसी के लिए प्रसाद बन रहा है। तो हलवा आटे का बन रहा है और घी में मैंने ये आटा डाल दिया है। इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो घी इसमें ज़्यादा ही रहता है, तो इसे इस तरह लगातार चलाते रहेंगे और भूनते हैं। तो कल रात में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। रात को 6 बजे के करीब पापा शिमला से पहुँचे, तो उन्हीं के साथ मैं आ गई थी। वो ही मुझे लेकर आए अपने साथ, और बुआ जी भी मेरे घर आकर रुकी थी। वहीं से हम दोनों साथ आए हैं पापा जी के साथ। सिस्टर मेरी नहीं आ पाई क्योंकि उसका बेटा आज आज उसका बेटा जाना था उसके ससुराल, उसके दादी दादू उसे लेने आने वाले थे, तो उस वजह से वो नहीं आ पाई। तो वो आएगी 1 या 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर हलवा अच्छे से भुन चुका है, मतलब आटा अच्छे से भुन चुका है। और इसमें हम ये गुड़ का पानी डाल रहे हैं। मीठे के लिए चीनी वगैरह नहीं डालेंगे, तो गुड़ को पानी में अच्छे से खौलाया और फिर छान कर उसे इसमें डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो कड़ा प्रसाद जैसे बनता है उस तरीके से बनाया है। थोड़ा ज़्यादा बनाया है क्योंकि लेबर जो है वो बहुत सारी है, और लेबर सुबह ही आ गई थी। और इस पे कद्दूकस की हुई गरी डाल दी है। दाख इसमें पहले डाल दिए थे, मीन्स किशमिश। और उसके बाद ये 2 तरफ तेल चढ़ाया है। तो एक तरफ पूरियों के लिए तेल गर्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये जो बड़े बर्तन में मैं तड़का लगा रही हूँ। छोले हम बना रहे हैं, काबुली चना। तो बस सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। 2-3 सूखी मिर्चें मैंने तोड़ दी थी और थोड़ा ज़ीरा डाला है, और बस जैसे ही ये चटक जाए उसके बाद प्याज डाला है। तो प्याज को बारीक बिल्कुल कर दिया है, मैनुअल चॉपर में बारीक किया है। कद्दूकस वगैरह नहीं किया है और ना ही पेस्ट बनाया है। तो बस सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, ज़ुकाम ने पकड़ लिया है। तो बस उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो बस जैसे हमारी प्याज ब्राउन हो गई है उसके बाद लहसुन डाली है। तो लहसुन 2-3 गांठें लहसुन की थी और अदरक के 2-3 टुकड़े थे, उन्हें कुंडी में कूट कर डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उतना टेस्ट मुझे लगता है मिक्सी में जो अदरक लहसुन का हम पेस्ट बनाते हैं उससे बिल्कुल नहीं आता, जो हम फ्रेश कूटते हैं, जो फ्रेश बनाते हैं। और आधा किलो प्याज थी और आधा किलो के करीब ही ये टमाटर थे, तो इन्हें भी उसी चॉपर में चॉप किया है और टमाटर डाल दिए हैं लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद। और अब डाल दिया है नमक, हमेशा की तरह। तो नमक स्वाद के अनुसार, और हल्दी डाल दी है, और उसके बाद धनिया पाउडर और लाल मिर्च, देगी मिर्च पाउडर डाली है। मसाला वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि दादी जी और पापा बहुत कम मसाले और कम नमक खाते हैं, बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। तो बस फिर सभी लोगों के लिए एक तरह का ही बना दिया है। तो पहले मैं सोच रही थी कि अलग निकाल लूँगी, फिर मुझे ध्यान में ही नहीं रहा, तो मैंने इसमें कम ही डाल दिया था। मतलब डाली तो थी पर कम डाली थी। और ये है एक ट्रिक। तो सॉरी, आज जो वीडियो है थोड़ी हिली डुली आ रही है क्योंकि ट्राईपॉड ले जाना मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। तो बस ये जिसके हाथ लगा वही वीडियो बना रहा है, और इधर काम के लिए देरी हो रही थी, तो बस जैसी बनी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो बस ये आलू मैंने बॉईल किए हैं, आलू छोले बना रहे हैं, काबुली चना और आलू। तो 3-4 आलू इसमें डाल दिए हैं और इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे तड़के में ही। इससे क्या होता है कि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत थिक बनती है, कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी इससे हमारी बनती है। तो बस ये छोले उबल चुके हैं, इन्हें इसमें डाल देंगे, हल्के से मैश कर देंगे और उसके बाद इन्हें छोड़ देंगे उबलने के लिए। तो तेल भी गर्म हो गया था, साथ ही साथ हम लोग पूरियाँ लगा रहे हैं, मैं और बुआ जी। तो बुआ जी बेल रही हैं पूरियों को और मैं छान रही हूँ, मतलब तेल में सेक रही हूँ। तो पूरियाँ तो नहीं हम इन्हें कह सकते, मतलब इसमें हमने ईस्ट डाला है जो फुलाता है आटे को। तो ये आटा थोड़ा सा फूल चुका है क्योंकि इससे जो पूरियाँ हैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है और खाने में नरम रहती हैं बिल्कुल। और काफ़ी देर के बाद भी अगर गरम करो तो इजीली आप खा सकते हो। जो हम मतलब पूरियों के लिए आटा गूंथते हैं थोड़ा सख्त रहता है, वो पूरी
पूरियाँ एकदम से ठंड में सिकुड़ जाती हैं, तो उस वजह से ये हमने इसमें ईस्ट डाला है और बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ बनी थी। तो सारी पूरियाँ साथ साथ में पूरियाँ बन रही है और यहाँ आप देख सकते हैं छोले तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने चना मसाला भी डाला है और मैं मिला रही हूँ। तो बस इसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था सबको, हम लोगों ने भी कर लिया। और ये हैं दादी जी। तो उसके बाद मम्मी यहाँ बर्तन धो रहे हैं। तो लेबर को जो खाना दिया था, और हमने भी डिस्पोज़ल प्लेट्स में ही खाया था, डिस्पोज़ल गिलास थे। तो थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो मम्मी कर रहे हैं और मैं लाई हूँ अपने साथ ढेर सारे कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं था और ड्रेस बच्चों की धोने को थी, दोनों ड्रेस। और सैटरडे में हम यहाँ आ गए थे, तो फिर संडे में वहाँ कौन धोता, और पानी भी नहीं था, तो उस वजह से मैं साथ ही ले आई कपड़े। तो यहाँ पर मैं खंगाल रही हूँ और धूप में बैठे हैं हम लोग। यहीं पर हमने धोबी घाट बना लिया है रूम के बाहर, बाथरूम के बाहर। तो मैं खंगाल रही हूँ और बुआ जी साबुन लगा रही हैं। तो थक गई थी बुआ जी भी बहुत। तो यहाँ बाथरूम में बहुत अच्छी धूप लगती है, तो यहीं पर हम लोग धो रहे हैं। तो बस बुआ जी साबुन लगा रही हैं और मैं कपड़ों को खंगाल रही हूँ। तो हमने यहीं धोबी घाट बनाया है। आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं, और पीछे जो मेरे हैं ये धोने को है। तो पापा मम्मी के कपड़े भी साथ में धो दिए थे। मैंने कहा चलिए जब दो दो हम धो रहे हैं तो इस तरीके से जल्दी काम हो जाता है। तो बस फिर उनके कपड़े भी हमने धो लिए थे। और बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी लगती है और जल्दी लग जाती है। तो बस कपड़े धोने के बाद उसके बाद लेंटर वगैरह जो है वो पड़ गया था, मतलब जल्दी ही फ्री हो गए थे लंच के लिए। तो लंच मम्मी ने बनाया, दाल चावल मम्मी ने बनाए थे और हम लोग कपड़े धो रहे थे। मैंने कहा चलिए मैं देखती हूँ, फिर मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हॉल एक बना है, तो इस पर लेंटर डाल दिया गया है। और यहाँ पर अब साथ में थोड़ा सा सीमेंट वगैरह बच गया था, तो पापा ने कहा ये ख़राब हो जाता है सीमेंट रखा रखा, तो 2 पिलर भी उठा दिए हैं साथ में। तो ये पीछे की तरफ उठाए हैं, मतलब जो आज लेंटर डाला है उस पर नहीं उठाए हैं, पीछे की तरफ के 2 पिलर उठाए हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर लेंटर पड़ेगा सेकंड फ्लोर पे। तो एक पिलर ये उठा दिया है और एक की तैयारी कर रहे हैं। तो बस उसके बाद थोड़ी देर में आ गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ मैं पी रही हूँ चाय। और हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं चाय पीने के बाद। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और अभी काढ़ा बनाया था बुआ जी ने, वो पिया, उससे मुझे रिलीफ़ हो गया। और आज मैं यहाँ पर काम करते करते बीमार हो गई। कपड़े धोने के बाद मुझे फ़ीवर आ गया, ज़ुकाम हो रहा है। लवी से जब से आए हैं तब से खराशी हो रही थी, मुझे लग ही रहा था ज़ुकाम हो जाएगा, और यहाँ ठंडे पानी में कपड़े धो दिए तो फ़ीवर हो गया। सुबह में पूरियाँ वगैरह बनाई थी, उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन रहता है, धुआं अंदर जाता है तो ज़्यादा वो हो जाता है। और कपड़े धोकर जैसे ही आई वैसे ही फ़ीवर आ गया, ठंड लगी, ज़ुकाम हो रहा है, नाक बह रही है और यहाँ यहाँ दर्द हो रही है, गले में अंदर दर्द हो रही है। तो बुआ जी ने काढ़ा दिया, उसे पीकर थोड़ा रिलीफ़ हुआ है। और अभी हस्बैंड जो है वो चले गए हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा आप चले जाइए, अगर मैं नहीं आ पाई तो कम से कम बेटे को तो स्कूल भेज देंगे। चलो लावण्या का इतना वैसे इम्पॉर्टेंट तो है, पर कोई बात नहीं, छोटी है, बड़ी क्लासेस में दिक्कत होती है। तो वो बस में निकल गए और हम सुबह कोशिश करेंगे, अगर तबीयत सही रही तो सुबह जल्दी जाएंगे, अगर नहीं, क्योंकि थक चुके हैं सारे लोग, नहीं तो फिर कल इसकी एब्सेंट ही हो जाएगी, क्या कर सकते हैं। और कपड़े मैं वहाँ से यहीं लेकर आ गई थी साथ में, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं था, ख़त्म हो गया था और आने के चांसेस नहीं थे, अभी तक नहीं आया है। तो मैं कपड़े यहीं लेकर आ गई थी। बुआ जी ने साबुन लगाया और मैंने खंगाले हैं कपड़े, तो दोनों बहुत थक गए। एक तो अब हाथों से कपड़े धोने की आदत नहीं है, तो उस वजह से थक गए सारे। तो वो जो हरी सब्जी उस दिन रामपुर में ली थी वो आगे रखी थी घर पे, मतलब दत्तनगर में, तो फिर मुझे लगा वहाँ पर मुरझा जाएगी, वहाँ से हम यहाँ ले आए। कल भी नहीं बनाई, आज सुबह भी नहीं बनाई, दिन में भी नहीं बनाई। तो अभी बुआ जी उसको धो रहे हैं और अभी कट करेंगे, तो मैंने कहा चलिए मैं बना लेती हूँ, थोड़ा अब मुझे रिलीफ़ लग रहा है। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ काम करने आई थी और फिर मैं लेटी हूँ, तो थोड़ी देर में लेटी और अब ठीक है, फ़ीवर नहीं है। दवाई यहाँ पर मिलती तो है, पर थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं गई नहीं, मैंने कहा चलिए रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलते हैं अब किचन में। लेंटर वगैरह जो है वो अच्छे से पड़ चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब चलते हैं किचन में, तड़का लगा देती हूँ सब्जी में।
तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर हीटर जला लिया है। वैसे तो यहाँ हीटर जला ही रहता है क्योंकि ठंड होती है और बुआ जी आज बेचारे थक चुके हैं, तो बस ये सब्जी को काट रहे हैं बारीक। तो मैं तो इस तरीके से नहीं काटती हूँ, मैं तो सारी सब्जी एक साथ ही काटती हूँ, सासू माँ ने मुझे सिखाया है। तो बस बुआ इस तरीके से काट रही थी और मैंने कहा चलिए बैठ कर ही मैं तड़का लगा देती हूँ। तो हींग मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना, मेथी के जो सीड्स होते हैं साबुत मेथी, वो मैंने डाली है। इससे बहुत ही अच्छी महक आती है। और जीरा और 2 सूखी मिर्चें, तो ये जो सूखी मिर्चें हैं ये लगती कम है तो मैंने डाली है क्योंकि दादी नहीं खाते हैं और दादी की ये फेवरेट सब्जी है हरी सब्जी। तो लहसुन डाल दी है और लहसुन जब हमारी हल्की सी क्रिस्पी सी हो जाए, रेड सा कलर आ जाए, तो उसके बाद प्याज डाल दी है। 2 छोटी छोटी प्याज मैंने ली है, तो इसे अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने बैठकर ही तड़का लगाया। वैसे बुआ जी मुझे मना कर रही थी कि रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और बुखार आ जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी थक चुके हैं। मैंने कहा चलिए मैं तड़का लगा देती हूँ क्योंकि दादी जी कह रही थी सब्जी जो है वो मनु ही बनाएगी। क्योंकि पिछली बार भी मैं जब आई थी मैंने उन्हें सब्जी बनाई थी, वो जो हम खेत से लेकर आए थे, तो दादी जी को बहुत टेस्टी लगी थी। तो उन्होंने आज पहले ही कह दिया था कि सब्जी मनु ही बनाएगी। तो बस मैंने कहा चलिए दादी का भी मान रख लेते हैं और फिर मैंने आके बना ली है। वैसे तो इसमें टमाटर भी डालते हैं। तो बस इसमें धनिया डाला है, हल्दी थोड़ी सी डाली है, आप चाहो तो। वैसे ग्रीन सब्जी जो ये हरी सब्जी रहती है इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, तो मैं डाल लेती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती बिना हल्दी के। तो हल्दी डाली है और धनिया पाउडर और नमक डाला है, बाकी कुछ भी नहीं डाला और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो सारी सब्जी डाल के अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद ढक के इसे पका लेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो बस उसके बाद पानी वगैरह इसमें खुद सूख जाता है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। तो हल्दी कई लोग, मोस्टली लोग नहीं डालते हैं, सासू माँ भी मना करती हैं कि हरी सब्जी में हल्दी नहीं डालते, पर मैं डाल लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो बहुत ही टेस्टी ये बनती है। और टमाटर भी कई लोग इसमें डालते हैं, पर मैं टमाटर तभी डालती हूँ जब मैं सरसों पालक या आलू पालक बनाती हूँ। आलू डाल के बनाती हूँ तो मैं टमाटर डाल देती हूँ, या पालक भुर्जी में बनाती हूँ तब मैं टमाटर डालती हूँ। अगर ये मिक्स सब्जी में बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं टमाटर डालती और मसाले वगैरह भी इसमें कुछ नहीं डालते हैं। तो बस इस तरीके से इसे अच्छे से मिला के ढक के पका लेंगे। और यहाँ पर आ गए हैं अब खाना खाने, तो आप देख सकते हैं तो छोले भी थे, दाल भी थी और बुआ जी फिर से चपातियाँ बना रहे हैं क्योंकि मम्मी अभी अभी नहा कर आए हैं, थक गए हैं मम्मी भी बहुत ज़्यादा। और पापा, दादी और लावण्या खाना खा रहे हैं। इसके बाद मैंने भी खा लिया था, मैंने, मम्मी ने और बुआ ने साथ में खाया था। तो चलिए फिर इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।